गुड इवनिंग टू यू डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंटरव्यू स्किल्स के बारे में बात की जा रही थी। तो इंटरव्यू स्किल्स, तो हम स्किल्स की बात करते हैं पहले। तो स्किल्स का मतलब होता है किसी चीज़ पे बार बार प्रैक्टिस करना और उस कार्य में या उस क्षेत्र में या उस काम में निपुण हो जाना स्किल्स कहलाता है। मीन्स टू प्रैक्टिस ऑन वन थिंग अगेन एंड अगेन एंड बिकम एक्सपर्ट इन इट इज़ कॉल्ड स्किल्स। अब इंटरव्यू क्या है? तो इंटरव्यू भी एक ऐसी स्किल है, यदि आप बार बार इंटरव्यू पे प्रैक्टिस करेंगे, इट मीन्स मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू मतलब ऐसे होते हैं जो रियल इंटरव्यू में जाने के पहले जो इंटरव्यू किए जाते हैं उसे मॉक इंटरव्यू कहते हैं। मॉक मीन्स बनावटी, नकली। तो एक्चुअली जब आप बार बार इंटरव्यू करते हैं तो आप इंटरव्यू बार बार देकर, मॉक इंटरव्यू बार बार देकर, मतलब प्रैक्टिस कर करके मॉक इंटरव्यू की, आप इतने स्किल्ड हो जाते, इतने क्वालिटी वाले हो जाते कि जब आप रियल इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब बात आती है कि इंटरव्यू होता क्या है। तो इंटरव्यू दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का मतलब होता है इंटरनल, आंतरिक, और व्यू मीन्स दृष्टिकोण। इसका मतलब ये है कि जो आपका इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू लेगा, वो व्यक्ति इंटरव्यूअर कहलाएगा, और जो इंटरव्यू देता है उसे इंटरव्यूवी कहते हैं। तो आपको जो हायर कर रहा है, मतलब जो आपको किसी जॉब के लिए आपका इंटरव्यू लेने आया है, वो व्यक्ति आपके इंटरनल व्यूज़ का मतलब आपकी आंतरिक जो क्वालिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, स्किल्स हैं, और आपके किस तरह के विचार है, किस तरह का आपका एक नज़रिया है, ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन के माध्यम से जानना चाहता है। दरअसल हम यदि बात करते हैं तो इंटरव्यू के दो हिस्से हो सकते हैं। सबसे पहला एक हिस्सा होता है जिसे हम एक्सटर्नल पार्ट बोल सकते हैं, और दूसरा होता है इंटरनल पार्ट। हम यदि एक्सटर्नल पार्ट की बात करें तो उसमें आपके बॉडी लैंग्वेज की बात आती है, आपका ड्रेसिंग सेंस आता है, आपका पोस्चर और जेस्चर आता है। आप जब किसी भी इंटरव्यूअर के रूम में जाएंगे, कैबिन में जाएंगे, तो सबसे पहले वो आपसे बाद में बात करेगा, लेकिन सबसे पहले वो आपका ड्रेसिंग सेंस देखता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज देखता है, आपके पोस्चर और जेस्चर के, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हो रहे हैं, आपका बॉडी मूवमेंट कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ देखता है। और इसके आधार पर वो कुछ आपको जज करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो लोग बड़े ही बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं। तो इसके आधार पर वो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन वहाँ पर कैसे उनको प्रभावित करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा जो हिस्सा होता है वो जब आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और वहाँ पर से आपका जो दूसरा पार्ट, जिसे हम इंटरनल व्यू कह रहे हैं, कि वो आपकी आंतरिक क्षमताएं, योग्यताएं, स्किल्स, नॉलेज, इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेगा। तो वो आपका दूसरा हिस्सा होता है। मेन सिलेक्शन आपका इसके ऊपर भी निर्भर रहता है। मेन तो रियली इसी पर सिलेक्शन होता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल व्यू की। तो इंटरनल व्यू में जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा तो वो आपसे कई तरह के क्वेश्चंस पूछेगा। जो उसका सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि डिफ़ाइन योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताएं। जब आप अपने आप के बारे में बताएंगे तो आपने जो आपका CV या रिज्यूम बनाया है, जिसे हम बायोडाटा कहते हैं। तो बायोडाटा एक पुराना वर्ड है। बायो मीन्स आंकड़े, जीवन, और डेटा मीन्स आंकड़े, जिसमें आप जीवन के डेटा देते हैं, आंकड़े देते हैं, वो बायोडाटा कहलाता है। आजकल उसकी जगह रिज्यूमे या रिज्यूम यूज होने लगा है। रिज्यूम या रिज्यूमे उन लोगों के द्वारा उपयोग में आता है जो कि फ्रेशर्स हैं, जो 1 या 2 पेज का बनता है। लेकिन ऐसे लोग जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस के साथ साथ ऐसे परफॉर्मेंस उन्होंने जो अलग अलग जगहों पर दिया, वो सारी चीज़ यदि वो उनके बायोडाटा में लिखना चाहते हैं, रिज्यूमे में लिखना चाहते हैं, तो उसको CV बोलते हैं, करिकुलम विटे, क्योंकि वो बड़ा होता है, जिसकी लेंथ लगभग 3 से 5 पेज तक हो सकती है। तो सबसे पहले इंटरव्यूअर के पास आपका रिज्यूम जाता है या CV जाता है, और इसके बाद वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको इंटरव्यू में जाने के पहले जो प्रिपेयर कर लेना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देना जाना चाहते हैं, उस कंपनी या उस जगह के बारे में पूरी डिटेल पता कर लें कि उसका टर्नओवर कितना है, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती है, और आप जो उस कंपनी से संबंधित और भी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी आप उसको मतलब आप नोट कर लीजिएगा, उसके बारे में आप पता कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ होता है आपका ड्रेसअप। आपका ड्रेस कैसा है? जब आप ड्रेस में जाएँ तो वहाँ पर आपको फॉर्मल ड्रेस, शर्ट, पैंट, और आपके जो शूज़ हैं
और क्लीन, या फिर जैसा भी आपका बियर्ड आप दाढ़ी वगैरह रखते हैं, लेकिन वो एक व्यवस्थित लगना चाहिए। ये सारी चीज़ आप व्यवस्थित एक वेल ड्रेस में वहाँ पर उनको जाएंगे, ताकि उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है आप इंटरव्यूअर के ऊपर। दूसरी चीज़ होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करने के लिए आपको आपके घर पे मिरर होगा, तो उस मिरर के सामने जाकर आप प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोग अननेसेसरी जो हमारे हैंड मूवमेंट्स होते हैं या हमारा जो बॉडी में मूवमेंट होता है हम उसको रोक सकें। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ आपके बारे में बता देती है। जब आपकी बॉडी कुछ और मैसेज देती है और आपके शब्द कुछ और मैसेज देते हैं, तो इसके आधार पर वो पता लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आपकी बॉडी उसी तरह एक्ट करना चाहिए जैसे आपके शब्द निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बॉडी लैंग्वेज पर भी वर्क करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने घर पर जो भी मिरर है उसके सामने जाकर प्रैक्टिस करें। आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पर देखें कि कहाँ पर मैं अननेसेसरी अपने बॉडी को मूवमेंट करवा रहा हूँ। इसके बाद आप अपनी पूरी फाइल है जो उसको उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक सीक्वेंस में जमा लीजिएगा, ताकि जब आप वहाँ पर उनके सामने प्रेजेंट करें तो यदि वो डॉक्यूमेंट्स आपके देखते हैं तो सिस्टमेटिक वे में जमे होने पर आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सब चीज़ होने के बाद आप अपना जो रिज्यूम बनाते हैं तो या CV बनाते हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस उसी से पूछे जाते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपसे, टेल मी समथिंग अबाउट यू या डिफाइन योर सेल्फ, वहाँ से आपके सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत होती है। तो आप इंटरव्यू में जाएंगे, उसके पहले की और कुछ चीज़ें हैं। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले आप इंटरव्यू के जो बाहर जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ पर आपको डिसिप्लिन शो करना है। आप इस तरह से ना हरकतें करें या ऐसा कोई वर्क ना करें जिसके कारण कहीं ना कहीं आपका रिजेक्शन हो जाए, क्योंकि अक्सर जगह पर आजकल CCTV कैमरे लगे रहते हैं और वहाँ से ऑब्जर्व करते रहते हैं। दूसरी चीज़ है कि आप जब रूम में एंटर हो उसके पहले आप गेट को नॉक कीजिएगा। गेट को नॉक करने के बाद जैसे ही वो परमिट करते हैं आप उनसे मैं आई कम इन सर या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ करके परमिशन लीजिएगा। फिर आप उनके पास जो सिटिंग जो भी चेयर वगैरह है वहाँ पर जाने के पहले, बैठने के पहले फिर आप परमिशन लीजिएगा, मैं सिट हियर से। जनरली इंटरव्यूअर आपको बता देते कि प्लीज़ बी सीटेड। और बैठने के बाद आप अपना जो फाइल है उसको, आपका जो भी टेबल है इंटरव्यूवर्स के सामने उस पर रख दीजिएगा। और आपका बॉडी मतलब आपके दोनों हाथ आप इस तरह से बैठें कि आपके हाथ इस तरह से रहे, ताकि आप जब भी उनसे बात करें तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो 90 के एंगल में होना चाहिए, इस तरह से मतलब स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल। और इसके बाद आप जब भी अपने मतलब वो क्वेश्चन के आंसर दें तो आप ध्यान रखिएगा कि कहीं अपना बॉडी मूवमेंट में इस हाथ में पेन ना रखें, और आप किसी भी प्रकार से जो टेबल है या उसको इस तरह कुछ आवाज़ ना करें, क्योंकि एक बैड इंप्रेशन डालता है। और बिल्कुल आप जब वो क्वेश्चन पूछें, यदि आपको किसी क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है तो आप सॉरी बोल सकते हैं। अब उसमें क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं और आपसे क्या क्या क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर्स वो एक्सपेक्ट करते हैं और आपको किस तरह देना, ये मैं आपको नेक्स्ट इंटरव्यू में बताऊँगा। थैंक यू सो मच।